ओके, लास्ट क्लास डिस्काउंट तक हुआ था क्या, कि उसके बाद भी हुआ था? सर लास्ट क्लास वो जो टॉपिक था थेफ्ट और फायर का, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर, ओके ओके, वहां ठीक तक। ठीक। ठीक है, आज का हेडिंग लिखो, लॉस बाय थेफ्ट और फायर को, लॉस बाय थेफ्ट और फायर का जर्नल एंट्री क्या बोले थे? बोले थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे एक नोट लिखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक लॉस है। लॉस की वजह से क्या हो रहा है? खर्चा बढ़ जा रहा है ना। हाँ सर। ओके, इसीलिए वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, और क्या था, परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और परचेज डिक्रीज होता है मतलब क्या? इट इज एज गुड एज एक्सपेंस कम होना। हाँ एक्सपेंस कम होने से क्रेडिट होता है। ओके, तो ये नोट हो गया, तो बोलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स का अगर इंश्योरेंस हो गया तब क्या होगा? आग लग गया, माल जल गया, माल डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें पहला केस पढ़ा जाए कि अगर उसका इंश्योरेंस करवा दिए थे, तो तब बताओ क्या होगा? कोशिश करो बताने का। लॉस हुआ तो लॉस सर। अकाउंट, हाँ बोलो। सर तो फिर हम लोग का पैसा रिकवर हो जाएगा ना? ठीक है, पैसा रिकवर हो जाएगा, इसका मतलब जो लॉस था पहले, वो अब लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ। इसका मतलब मेरा लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉस को कैंसिल करेंगे, क्या लिखेंगे? टू लॉस बाई फायर। अब ये लॉस मेरा नहीं हो रहा है, ये लॉस किसका हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी वालों का हो रहा है, वो लोग इसको बियर करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि इंश्योर्ड कर चुके हैं। और जब मेरा लॉस हो गया, तो दिस लॉस इज नो मोर माई लॉस। ये लॉस कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, दूसरा केस लिखो। इन केस full amount of claim is received, full amount of claim is received किससे? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तुम बताओ क्या होगा इसका? इन केस फुल अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लॉस बियर कर लिया ना, अब तो वो हमको पैसा देगा ना। हाँ क्या एंट्री होगा बताओ? सर, तो भी तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा, उसका लॉस हो रहा है तो। हाँ, तो लॉस हो रहा है, तो अब
वो उसका नाम की जगह, उसे नाम से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो पैसा से मतलब है ना। तो हाँ उसका सर। नाम नहीं चाहिए हमको, हमको रुपया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि अब पैसा आ रहा है और उसका नाम जा रहा है। हम्म। जिससे हमको पैसा मिलने वाला होता है वो मेरे लिए क्या होता है, डेटर, है ना। हाँ सर। तो अब ये यहाँ पर मेरे लिए डेटर का काम कर रहा है ना, क्योंकि ये मेरा लॉस बियर कर लिया, अब ये मेरे को पैसा देगा। हम्म। तो जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, और बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है। हम्म। ओके, केस 3 लिखो। इन केस insurance company does not pay, in case insurance company does not pay full claim, पूरा पैसा जरूरी नहीं मिल जाए तुमको। तो अगर पूरा पैसा नहीं मिलता है तब क्या होगा, अगर सामान में आग लग गया, सामान डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी वाला पूरा पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या होगा भाई, जितना पैसा दे रहा है उतना तो आएगा। तो जितना पैसा दे रहा है उससे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना पैसा आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिख दे रहे। और जितना पैसा नहीं मिला हमको उतना से तो मेरा लॉस अभी भी खड़ा है ना। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को दो चीज कर सकते हैं, लॉस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, बाद में तो उसको पीएल में क्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि पीएल डेबिट बैलेंस मतलब लॉस ही होता है। ठीक है, सर पीएल अकाउंट क्या है? पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, ठीक है सर। ये हम लोग आगे सीखेंगे जाके फाइनल अकाउंट चैप्टर में। हम्म। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पीएल अकाउंट डेबिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को, लॉस वहां जाके क्लोज होता है। इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्लेम नॉट एडमिटेड या रिसीव्ड। ओके, यहाँ तक डन है। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आज का, हेडिंग 2.9 होगा शायद, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर हम लोग का फिक्स्ड एसेट कौन कौन सा होता है? मशीनरी टाइप? हाँ हाँ, फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसको तुम 1 साल से ज्यादा यूज करोगे, जिसको बेचने के लिए नहीं खरीदे हो, जिससे कमाने के लिए खरीदे हो। मशीन क्यों खरीदे, क्योंकि हमको प्रोडक्शन करना है। फर्नीचर क्यों खरीदे, क्योंकि उसको यूटिलाइज करना है हमको प्रोडक्शन प्रोसेस में। लैंड क्यों खरीदे हैं, बिल्डिंग क्यों खरीदे, क्योंकि उसी के अंदर फैक्ट्री को इंस्टॉल करना है ताकि मेरा काम हो सके। तो जब धंधा कर रहे हैं तो धंधा में हमको काम करना है ना, तो काम करने के लिए जो एसेट को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। ठीक है सर। ओके, क्योंकि बिना फिक्स्ड एसेट का हम, जैसे हम, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट क्या है, ब्लैक बोर्ड मेरा फिक्स्ड एसेट है, लैपटॉप मेरा फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि इससे हमको क्या करना है, बिजनेस करना है।
ओके, लेकिन मेरे लिए करेंट एसेट क्या होगा बता सकते हो? सर करेंट, कैश। हाँ कैश सबसे बड़ा करेंट एसेट है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा 1 साल के अंदर ही। ओके, जिसको हम लोग बेच के पैसा रिसीव कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं, पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? करेंट एसेट। लेकिन मशीन को 1 साल के अंदर थोड़ी बेचेगा, वो तो बेवकूफ़ी होगा ना। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो फिक्स्ड एसेट जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट होता है ना? क्या बोलेंगे हमको? इस जो फिक्स्ड एसेट के केस में परचेस अकाउंट थोड़ी डेबिट होता है। परचेस अकाउंट कब डेबिट होता है? जब खर्चा हो रहा है। जब और ये तो हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं ना, इसको तो खर्चा हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते ना। ओके, तो एसेट अकाउंट क्या होगा यहाँ पे? डेबिट होगा, एंड नॉट परचेज अकाउंट। क्यों? बता सकते हो क्यों एसेट अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि परचेज अकाउंट तब लिखते हैं ना जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं। हाँ, तो यही बोलेंगे, बिकॉज फिक्स्ड एसेट इज नॉट गुड, बिकॉज फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ गुड, गुड्स नहीं होता है ये। ओके, और इसको अगर क्या करेंगे, इन केस फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, जब ये फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तब क्या क्रेडिट करना होगा? अगर इस फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तब क्या क्रेडिट करना होगा? एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे क्या? हाँ, हाँ सर। एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट जा रहा है। किस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे? सेल अकाउंट को, क्योंकि ये मेरे लिए रेवेन्यू नहीं है, ये मेरे लिए सेल तो इनकम के लिए करते हैं ना, कोई भी सामान को बेचते हैं इनकम कमाने के लिए। तो ये हम एसेट को तो बेच रहे हैं, तो एसेट बेच के इनकम थोड़ी करना है, एसेट बेच के कुछ चेंजेस करना है मेरे को। हो सकता है कि हम कोई नया एसेट परचेस कर रहे हो और ये जो पुराना हो गया उसको बेच रहे हो, तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो हमको एसेट को एक्सपेंस और इनकम ट्रीट नहीं करना है, एसेट को क्या ट्रीट करना है? एसेट ही ट्रीट करना है। तो हम लोग परचेज सेल किसका करते हैं? गुड्स का करते हैं, सीधा बात। तो मेरे लिए एसेट गुड्स नहीं होता है। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ओके, तो अब बताओ, जर्नल एंट्रीज थोड़ा हमको बताओ। ऑन परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदने का जर्नल एंट्री बताओ फटाफट। सर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, वेरी गुड। तो हम एफ ए लिख रहे फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कब? जब पैसा दे के खरीद रहे हैं, और जब उधार में खरीदेंगे तो? उधार में खरीदेंगे क्रेडिट तो क्रेडिटर। वेरी गुड, क्रेडिटर अकाउंट। ओके, सर नेक्स्ट। हम लोग को ये मेंशन करना होगा कि वो फिक्स्ड एसेट है या करेंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसेट मतलब क्या हो गया? जो गुड्स नहीं है, तो मेंशन क्यों करना होगा? हम तो एग्जांपल लिख चुके हैं ऊपर में, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब तुम्हारा, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा फिक्स्ड एसेट है कौन सा करेंट एसेट है, क्वेश्चन ठीक है। खुद बता देगा। हाँ,
और क्वेश्चन नहीं बताएगा तो क्वेश्चन यूज करेगा फिक्स्ड एसेट वर्ड को। ठीक है सर। तो बताओ ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होगा एंट्री, एसेट बेचने का क्या एंट्री होगा? सर कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कैश ऑब्लिक, तुमको इतना तो क्लियर है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, नहीं तो फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो क्या आ सकता है, और नहीं तो जिसको बेचेंगे उसका नाम आएगा ना, हाँ तो यहाँ सर। पर हम लिख देंगे परचेजर, जो खरीदार होगा, तो परचेजर अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजर को और क्या बोलते हैं, परचेजर को और क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर भी बोलते हैं, वेरी गुड। ओके, तो ये दोनों एंट्री हो गया, तो बोलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके, तो उधार में बेच रहे हैं तो परचेजर अकाउंट डेबिट, और रुपया लेके बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट।